हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर बहुत अच्छी तरह से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो नंबर 2 आ रही है, जो कि बहुत शानदार वीडियो होगी, जिसमें क्वेश्चन और आंसर होंगे। बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। पहली 4 या 5 वीडियो जिसकी मिस हो गई उसको फिर समझ में नहीं आने की स्टूडेंट्स, तो इसलिए रेगुलर रहिए। मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू का मतलब पहली देखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए, फिर तीसरी वीडियो देखिए, और मेरे चैनल पर जो क्लास 10 लिखा होगा उसे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज स्टूडेंट्स हम गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो कि पूरी फिजिक्स का बेस होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली है दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। वक्रता केंद्र क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए, मैं एक गोला बनाता हूं स्टूडेंट्स, खोखला गोला। ये लीजिए, देखिए खोखला गोला, यहां बनाइए खोखला गोला। ये है देखिए खोखला गोला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा खोखला गोला। अब खोखला गोला है, ये पारदर्शी खोखला है, और पारदर्शी है ना। तो अब देखिए, अब मैं इस पर किधर की ओर पॉलिश करता हूं? इस पर बाहर की ओर पॉलिश करता हूं स्टूडेंट्स। किधर की ओर पॉलिश करता हूं? इस पर बाहर की ओर। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये हमारा गोला खोखला गोला है। अब देखिए, अब मैं इसके जितने भी पृष्ठ पर पॉलिश करता हूं बाहर की ओर, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बाहर की ओर पॉलिश करता हूं। ये लीजिए, ये देखिए, ये पॉलिश का चिन्ह है। ये हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, जिससे कि ये वाला पृष्ठ कैसा हो गया? अपारदर्शी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉलिश है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? परावर्तक पृष्ठ हुआ। अब दूसरा गोला बनाता हूं मैं स्टूडेंट्स। ये इसका स्टूडेंट्स केंद्र है। इस गोले का क्या केंद्र है? खोखला गोला है ये, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। ये है खोखला गोला, जिसकी मोटाई इतनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरा गोला और बनाता हूं। बड़ा बना लो और थोड़ा बड़ा बना लीजिए, लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब की बार मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे बीच में से इतना तोड़ लेता हूं। ठीक है, जो बाकी बचा हिस्सा है, तो क्योंकि हम अंदर से पॉलिश करेंगे, अंदर से जब स्टूडेंट्स खोखला, तो अंदर कैसे बढ़ोगे? तो इसे थोड़ा सा यहाँ से तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ लेते हैं, फिर अंदर की ओर इतने हिस्से पर क्या कर देते हैं? इसके पॉलिश कर देते हैं। ये देखिए, देखिए स्टूडेंट, ऐसे ये अंदर की ओर पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये पॉलिश है, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो ये देखो, क्या ना, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक उत्तल पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है ये? परावर्तक पृष्ठ है, जो कैसा है? उत्तल, उभरा हुआ। ऐसे ये देखिए, ये इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, जो कि कैसा है? अवतल है, दबा हुआ। और ये इसका केंद्र है स्टूडेंट। ये ऐसे इसका ये भी केंद्र है। ठीक है, थोड़ा सा इसे अलग से लिख लीजिए, जिससे कि आपको दिखाई दे जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पॉलिश है, यहाँ लिख देता हूँ पॉलिश, अंदर की ओर पॉलिश है। ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र सी, ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अगर अब मैं इतने हिस्से को काट के इसको अलग कर लेता हूं, तो आपको कैसा दर्पण प्राप्त होता है? देखिए, ये प्राप्त होता है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। तो ये कैसा है? अवतल। ये कैसा है स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण।
और देखिए इसे अलग कर लेता हूं, इतने हिस्से को। यह है उत्तल दर्पण। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब इनके बारे में हमें डेफिनेशन देनी, किसकी स्टूडेंट देखनी है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा दर्पण आपका, हमने इसे अलग कर दिया, अब ये हमारे सामने। तो जिससे बना हुआ, यानी कि यदि इस वक्र को आप पूरा करो, देखो इस वक्र को स्टूडेंट्स पूरा करें आप ऐसे, तो इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जो कि पहले वाला ही गोला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसे पूरा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है ना, उस गोले का है ना, देखो उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, भाग होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये इस दर्पण, ये जो दर्पण है ये इस गोले का ही तो भाग है, और इस गोले के केंद्र को हम बोलेंगे इस दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ सी लिख लो थोड़ा सा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब एक चीज बहुत और से पढ़िए, अवतल दर्पण में ये किधर की ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। तो लिखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है। और होता है, जबकि देखो ये रहा, ये यहाँ ये है परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ से दूसरी ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह है, यानी वक्रता केंद्र है परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। क्या है स्टूडेंट, दूसरी ओर होता है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी ओर होता है। अब हमें वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता दूरी में रखना है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या इस गोले के केंद्र, इस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इस गोले की है ना, जिससे कि दर्पण बना है, इस गोले की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे हम इस आर से लिखते हैं, कहते हैं कि त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, इस तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी तरह समझ गए स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र क्या है,
उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे कि दर्पण बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते आगे की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 101% डेफिनेशन आने वाली, ठीक है। दर्पण की मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कह लीजिए या मुख्य फोकस दूरी कह लीजिए, एक ही बात है। इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? तो सबसे कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आ जाता है, दर्पण की मुख्य फोकस दूरी को किरण आरेख द्वारा दिखाइए, ठीक है। तो दिखाते हैं, देखो किरण आरेख द्वारा, पहले किरण आरेख द्वारा दिखाते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना। ये पहले अवतल दर्पण लेता हूं, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है क्या? अवतल दर्पण। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इधर पॉलिश हो गई, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका द्वारक कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर ये यहां से स्टार्ट है तो ये जो लाइन है ये इसका द्वारक है। क्या स्टूडेंट्स? द्वारक है। और जो इसका बिल्कुल बीचों बीच है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है ध्रुव, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात हो गई? ये जो लाइन खींची ये द्वारक है। द्वारक का मतलब ये है कि जितना प्रकाश उसमें एंटर कर सकता है, ठीक है। द्वार उसे तो कहते हैं जिस रास्ते से हम अपने कमरे में आ जा सकते हैं, तो ऐसे ही इस रास्ते से प्रकाश इसके अंदर जाता है, इसलिए ये लेंस पर दर्पण का द्वारक है, ठीक। ये लाइन, ठीक है, दर्पण का द्वारक होगा। इसका जस्ट बीचों बीच वाला हिस्सा जो सेंटर है वो ध्रुव कहलाता है, जिसे हम पी से लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखिए, अभी मैंने बताया था, ये अगर मैं इसको पूरा करूं, इस गोले को जिसका एक भाग है ना, ऐसे ऐसे पूरा करूं स्टूडेंट्स, तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये लीजिए, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों को मिलाऊं, ठीक, इसका जो सेंटर है ये वाला सेंटर है ना पी, इसका इन दोनों को मिलाऊं, ये लीजिए, तो ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। ये क्या होगी स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष होगी, ठीक। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखिए बहुत ध्यान से, अब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलानी है। ये कैसा हुआ स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलो अब उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? ये लीजिए, पॉलिश हम इधर करते हैं, ठीक है। ये इसका पी हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, और अगर मैं इस गोले को पूरा करूं ऐसे, तो ये इसका केंद्र क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप देखिए, ये मुख्य अक्ष, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है? मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स? ध्रुव पोल। ये क्या है? ध्रुव। मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ध्रुव। पी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ध्रुव को स्टूडेंट्स किससे बोलते हैं? पोल से, POL, तो इसलिए से हमेशा पी से लिखते हैं, पोल, ठीक है। ये ध्रुव हो गया इसका पी, ये वक्रता केंद्र होगा, ठीक। ये लीजिए वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र है। अब एक प्रकाश किरण हम इस मुख्य अक्ष के समांतर चलाते हैं, ठीक है। उससे अलग कलर से दिखाई देनी चाहिए, आप भी स्टूडेंट्स अलग कलर से। ये तो हमारा एक सिस्टम हो गया। अब इस पर क्या ऑपरेट हो रहा है जब हम प्रकाश की किरण को जाते हैं? ये लीजिए, ये प्रकाश की किरण को आप अलग कलर, इसके बिल्कुल समांतर, ये लीजिए, इसके प्रकार ये लीजिए समांतर चलाई, तो यहां से परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही क्या कहलाएगा? उसका फोकस बिंदु। अभी पहले फोकस बिंदु की डेफिनेशन देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे यहां देख लीजिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखिए, तो ये प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पे आपतित हुई, ठीक है। हमेशा प्रकाश किरण जो आपतित होता है इधर की ओर गिरते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई, ये देखिए, तो ये किधर की ओर जाएगी स्टूडेंट्स? ऐसे जाएगी। तो कहां से आएगी? ऐसे। कहां से आती हुई प्रतीत होगी? यहां से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इसका फोकस बिंदु होगा। अब क्या होगा सर? ये तो इसने ऐसे जा रही थी, नीचे की ओर मोड़ दी, और ये इसके ओर इधर की ओर मोड़ दी। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो हमेशा होता है
देखिए ये वाली जब प्रकाश समांतर किरण जाएगी, ठीक है ना, तो ये हमेशा इससे कितना अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाती है। देखो फिर समझ लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा गोला, ये क्या है केंद्र। अगर मैं ऐसे कोई लाइन खींचूं और यहाँ स्पर्श रेखा खींचूं तो कितना कोण बनाती है, 90 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये कहाँ से आ रही है, ये वाली स्टूडेंट कहाँ से आ रही है, केंद्र की ओर से, तो ये किधर की ओर होगी, इससे होती हुई प्रतीत होगी। ऐसे यहाँ देखिए आप, यदि मैं यहाँ पर तो कैसे कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये नीचे की ओर करेगी और ये ऊपर की ओर करेगी। ठीक है, अब वैसे भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ से, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह समझिए, ये लीजिए, इसे अलग से समझिए, ये लीजिए, पहले ऐसे समझिए स्टूडेंट, समतल पर देखिए, समतल पे कैसे किया था हमने, समतल पृष्ठ, ये क्या था, अभिलंब, प्रकाश की किरण कहां पर आपतित करी थी, ऐसी, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। ठीक है, ये तो समतल पृष्ठ पे दिखा दिया। अब यही क्रिया आप इस पे दिखाइए, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको अभिलंब चाहिए। ये लीजिए, देखो मैंने, ये लीजिए, ये क्या है, ये सी है, मैंने पूरा ही बना लिया। अगर आप इस पर कहीं भी ये खींचेंगे तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा, कहीं भी खींचोगे अभिलंब होगा ना, 90 अंश का कोण होगा ना, और 90 अंश का कोण वो बनाता है पृष्ठ से। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस चीज को मैं यहाँ पर होने करूँ, देखिए स्टूडेंट, ये लीजिए, ठीक है, इसका ये प्रावष्टक पर ये है अंदर, ठीक है, ये देखिए, ये इसका उतना केंद्र होगा सी। पहले मैंने एक लाइन खींची, ये लीजिए स्टूडेंट, देखो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि सी से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, नॉर्मल, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। अब मैंने प्रकाश की एक किरण बुझाई, देखो ऐसे, देखा स्टूडेंट्स, तो जितना हम अभिलंब से तो कोण नापते हैं, तो जितना कोण स्टूडेंट्स ये है उतने से ही ये वापस जाएगी। देखा, तो मैंने यही कर लिया, तो ये कहाँ से आती पड़ती है, ये होता है, होगा नहीं देखो स्टूडेंट्स। अब इस केस में देखिए, देखो फिजिक्स बहुत आसान है, जितना उसे समझोगे उतना ही इसमें एंजॉय करोगे। इसमें क्या, बाहर की ओर पोलिस है, ये लीजिए, इसमें ये सी है, ठीक है, ये इसका क्या है, मुख अक्ष है, कहीं पे भी ये सी है ना, तो इस पे अब ये पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ, क्या है ये, वक्र पृष्ठ, ये इस पर अभिलंब होगा। स्टूडेंट्स ये अभिलंब क्यों है, क्योंकि ये किससे गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। आपको पता है जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा से हमेशा क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, और 90 अंश का जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। तो देखिए यहाँ अगर मैं ये खींचो तो 90 अंश का होगा, है ना। अब देखिए, अब मैं कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित करता हूँ, इसे तो हटा देता हूँ ना, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ये लीजिए, है ना। अब इस पे ये लीजिए समांतर, देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, तो इधर की ओर ही तो आएगी नीचे, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स पता चल गया कि ये प्रकाश की किरण आई तो ऐसे क्यों चली गई, और ये आई तो ऐसे क्यों समझ गई। इन दोनों में मैंने इसे अच्छी तरह समझा, इन चीजों को बहुत अच्छी बारीकी से समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते करते स्टार्ट, इनकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए फिर से स्टूडेंट्स करता हूं, ये मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि इसे बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, केवल ये चित्र ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, और बहुत अच्छी, ये लीजिए, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब, ये लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ दिखा दो ये नॉर्मल अभिलंब, यहाँ से ये लीजिए, ये क्या स्टूडेंट्स, ये है नॉर्मल, आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, जैसे जितना कोण होगा, यानी कि नॉर्मल। ये कैसी किरण है स्टूडेंट्स, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में ही तो होता है। देखिए तो यहाँ भी देखो बीच में ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण के बीच में होगा। अगर आप इसको इसकी तरह ही कर देते स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये इसका सी है, प्रकाश किरण आई, ठीक है ना, और आप इसे ऐसे कर देते, ठीक है, आप इसे, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ से ऐसे कर दे, और जबकि अभिलंब कैसे था, देखो अभिलंब ये था, तो ये तो दोनों किरण एक ही तरफ हो गई, नॉर्मल एक तरफ हो गया, ये क्या है आपकी आपतित किरण, और ये क्या है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, अभिलंब तो बाहर की ओर होगा, और जबकि अभिलंब क्या होता है, हमेशा दोनों किरणों के जस्ट बीच में होता है। अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को
या कोण को समद्विभाजित करता है। देखो दोनों केस में बीच में है ना, इसमें भी और ये रंग, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट। लिखते हैं डेफिनेशन, लिखते हैं पहले इस फोकस बिंदु को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर आपतित होती है यानी गिरती है, तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। तथा ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आया, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे, दर्पण के वो मुख्य अक्ष, मेरी डेफिनेशन लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मेरी डेफिनेशन लिखेंगे, चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है। ये देखो दर्पण से प्रकाश किरण जब दर्पण से दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, किससे गुजरती है, देखो है ना, ये गुजरती है किससे, तो अवतल दर्पण, ये गुजरती है यानी कि ये कौन सा केस है, अवतल दर्पण। तो ये हेडिंग लिख लीजिए, ये अवतल दर्पण के लिए बात हो गई। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का आती हुई प्रतीत होती है, ये कौन से केस में स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण, देखा ना, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य फोकस या केवल फोकस बिंदु कहते हैं। हो गया मुख्य फोकस बिंदु, बल्कि मुख्य फोकस बिंदु एफ कहते हैं। आपकी डेफिनेशन बोलनी चाहिए, अपने आप बोलने लगी, ठीक है। देखो एफ, ये रहा, ये फोकस बिंदु, ठीक है। आप देखिए फोकस बिंदु एफ कहते हैं, तथा दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव क्या है, पी से फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ ही था ना, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है।
कहलाती है। मुख्य फोकस दूरी जिसे हम किस करें, एफ से, एफ कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट्स, इसे आप अलग कलर से दिखाइए। तो ये रहा देखिए ध्रुव और ये रहा एफ, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, एफ, ये। और ऐसे ही ये रहा एफ, तो ये क्या रहेगी स्टूडेंट्स, एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये। ठीक स्टूडेंट्स, ये होती है डेफिनेशन, ये होते हैं डायग्राम। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स कि किसी भी किताब से आपने उतार ली, ये भी नहीं देखा कि किताब स्टैंडर्ड है या मानक है या कहीं भी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए मेरी डेफिनेशन जितनी भी होगी, मेरे डेरिवेशन जितने भी होगी, वो परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जब यदि ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल जो का त्यों आता है, ये स्टूडेंट्स होते हैं टॉपर्स के आंसर। अगर आपको टॉपर बनना है तो केवल और केवल मेरी डेफिनेशन, मेरी फिजिक्स को ही आप लिखेंगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी थ्योरी पर नंबर नहीं कट सकते स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा अनुभव है। स्टार्ट। अब देखिए एक नोट करके लिखे, बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से देखिए। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, मैं कोऑर्डिनेट की बात कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर की दूरी क्या होती है, नेगेटिव। सिर्फ अभी इतनी देखिए। अब तो ये बताइए, ये फोकस दूरी किधर की ओर, इसे मूल बिंदु मानिए, तो ये फोकस दूरी किधर की ओर है स्टूडेंट्स, इधर की ओर। ठीक है, तो ये ऋणात्मक है धनात्मक, कैसी हुई, ऋणात्मक, क्योंकि इधर की ओर तो क्या होगी, ऋणात्मक। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, और ये इधर की ओर है, उत्तल दर्पण की क्या होगी, धनात्मक। तो लिखिए स्टूडेंट्स इस चीज को, तो लिखिए उत्तल, ब्लैक से लिखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, यानी कि प्लस एफ धनात्मक होती है। ठीक है, जबकि बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, जबकि अवतल, लिखने की भी एक कला होती है, दर्पण की फोकस, देखो इससे लिखने से ऐसे क्या है, आप अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं ना, ऐसे भी, तो अगर समय है तो पूरा लिखिए, दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। आप स्टूडेंट देख सकते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन में जो अगर छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं वे भी आपके कवर हो जाएंगे। मान लीजिए दर्पण की फोकस दूरी ना पूछ के सिर्फ ये पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, एक नंबर में, तो कैसे, इसका आंसर आ गया, कैसे होती है, धनात्मक होती है। क्यों होती है, चित्र बना के दिखा देंगे आप। अगर केवल वो ये पूछता है स्टूडेंट्स कि दर्पण की मुख्य फोकस को किरण आरेख द्वारा समझाइए, ये बन गई किरण आरेख, तो जस्ट फॉलो मी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, अगर नहीं भी आता तो हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। स्टूडेंट्स, फिजिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसे समझना चाहिए, उसे रटना नहीं चाहिए। रटना क्या क्या होगा, रटने के कितने फाल्ट है, रटेंगे किसी क्वेश्चन को नॉलेज तो होगी नहीं, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, जैसे कि आपके ऊपर ईंट रख दिया हो, ठीक है ना। और अगर आपने उसे समझ लिया, जब आप समझेंगे तो उसके दाएं बाएं की भी कम से कम 10 बातें और सीखेंगे, आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा। और रटोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपका माइंड इतना सा रह जाएगा, बस उतने दायरे में ही आप सोचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, जितना डीप से डीप समझोगे उतना ही पढ़ाई आसान हो जाएगी और उतना ही उस पढ़ाई को आप एंजॉय करोगे।
और उतना ही उस पढ़ाई का रिजल्टेंट प्राप्त होगा। आप कुछ भी सर्विस प्राप्त करना चाहो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन को बीट करके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना चाहिए, तो देखिए, तो लिखिए दर्पण की फोकस दूरी, बहुत ध्यान से देखो, दर्पण की फोकस दूरी, यही लिखिए, यानी कि एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या आर, स्मॉल आर में संबंध निम्न होता है। ठीक है, बस अब लिख दीजिए क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं चित्र से भी दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है। अगर मैं इसको पूरा करूं, है ना, ऐसे इसको मैं इस वक्र को क्या करूं स्टूडेंट्स, पूरा करूं, ऐसे गोले को पूरा करूं तो ऐसे पाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका केंद्र क्या होगा, ये केंद्र होगा, और इसका फोकस बिंदु जो होता है यहाँ होता है एफ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये वक्रता त्रिज्या आर, और ये क्या है एफ, है ना। तो यानी कि आर बराबर 2f। भाई एफ ये हो गया स्टूडेंट्स, और एफ जितनी ये होगा, ये जो एफ है बिल्कुल इसके और इसके बीच का बिंदु है, तो जितना ये एफ होगा उतना ही एफ होगा, तो आर बराबर क्या होगा 2f। तो बस ये लिख दीजिए आर बराबर 2f। ये ऐसे याद रखते हैं स्टूडेंट्स, या ऐसे भी करके लिख सकते हो दोनों तक, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और हाँ, और स्टूडेंट्स इसे आप देखो, अभी मैंने ऐसे लिखा, और एक स्टूडेंट से थोड़ा सा और स्मार्टनेस तरीके से ये लीजिए, देखो अंतर दिखाई देगा होगा, ये लीजिए, दिखाई देगा, देखो एकदम आपका ओवर उभर के आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये संबंध होता है। और अब यहाँ पर ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स कि आर क्या है और एफ क्या है, हमने डेफिनेशन दे दी, पढ़ लिया, आपने रट लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया आपको रटा हुआ याद रहा तो आप दे देंगे। लेकिन अभी मैं पूछता हूँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने समझा ही हुआ नहीं है, तो मैं बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट करके लिखिए, देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी समतल दर्पण है स्टूडेंट, ना उत्तल ना अवतल, समतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी देखिए, आप बताइए, देखिए ये उत्तल दर्पण था, मैंने इसे मोड़ दिया तो इतना आ गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण है स्टूडेंट्स, इसे इधर से मोड़ दिया। ठीक है, ऐसे तो मोड़ोगे इसे इधर की ओर। ठीक है, ये तो समतल दर्पण है, ये लीजिए, इसे कहाँ मोड़ोगे, गोला बनाना है इससे हमें। ये क्या समतल है, बनाइए स्टूडेंट्स गोला, अगर आप में दम है तो बनाइए गोला इससे। ठीक है, इससे बना देंगे आप गोला, ये लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये बन गया गोला। इसका बनाइए, नहीं बन सकता तो ये इसका मतलब इसे कहां पर ले जाओ, अनंत पर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी स्टूडेंट्स, अनंत। जब आप यहाँ अनंत रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनंत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यों का उतारना, जैसे मैं समझा रहा हूं उसे ऐसे करना, जो मैं समझाता हूं रफ पे इनको मत उतारना अपने नोट्स में। ठीक है, ये चित्र आप बना सकते हो, वैसे अगर नहीं समझ हुआ रहा तो आप कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपना आंसर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कराए, आप इन्हें जो के तो याद रखिए और उसे समझ के कीजिए। वीडियो को एक बार समझना है तो दोबारा देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी मेहनत अब कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमेशा, ये नहीं 10वीं में ही काम में आएंगे, हमेशा जिंदगी में काम आएंगी, क्योंकि नॉलेज आप यहाँ भरते चले जाइए और ताकत आपके अंदर आती चली जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 2 अपनी कॉपी में उतार लेना, और सब स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक भी वीडियो मिस होगी, तो देखिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, आपके 4-5 नंबर इधर से उधर। मैं आपको गारंटी देता हूँ फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे
वो सब मेरी डेफिनेशन से आएंगे। एक दूसरी बात, जो डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, जिस तरीके से लिखवाऊंगा उसी तरीके से लिखाओगे। यही है टॉपर्स के मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आप सब टॉपर्स बनेंगे।